हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 2। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेशन दिया था एक मॉडल 2 के 6th वीडियो में। ये स्टॉक सजेशन दिया था एक नजदीकी टारगेट के लिए एंड बेस्ड ऑन दैट एक वीकली परफॉर्मेंस जो उस वक्त स्टॉक ने एक मोमेंटम अच्छा दिया था, यही एक स्टॉक सजेशन दिया था। नाउ लेट्स वॉच आउट कि किस बेसिस पे ये स्टॉक ने एक मोमेंटम दिया और उसके बाद क्या अभी किस लेवल पे स्टॉक ट्रेड करा है एंड हाउ मच रिटर्न्स वी हैव गेन्ड इनटू दिस स्टॉक। ओके, ये स्टॉक डेफिनेटली अपलोड किया था 23 नौ को। एक यही एक वीकली जो यहाँ पे आप कैंडल देख रहे हो, एक इसी एक क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉक सजेशन दिया था एंड डेफिनेटली यू कैन लुक आउट हियर। एक उसके बाद 2 हफ्ते के लिए कंसिस्टेंटली स्टॉक एक अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। इसी एक लेवल से जरूर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया, एक डाउनफॉल दिया। एक जो डाउनफॉल आप देख रहे हो, कि यही एक बाइंग प्राइस के नजदीक ये जो ओपनिंग ये बाइंग प्राइस जो सजेस्ट किया था, इसी के आसपास ही स्टॉक आया एंड डेफिनेटली गिव अ रिवर्सल फ्रॉम देयर। ओके, नाउ लेट्स वॉच आउट एक कितना मोमेंटम टोटली स्टॉक ने दिया है। ओके, एक टारगेट तक अगर आप देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 हफ्तों में ही स्टॉक ने नियर अबाउट 27% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ओके, एंड ये एक अच्छा एग्जांपल है एक मोमेंटम का। एक्चुअली द स्टॉक वाज बीन सजेस्टेड फ्रॉम द बाइंग प्राइस, एक बाइंग प्राइस से एक 19 से 20% का इन्वेस्टमेंट गेन सजेशन दिया था। ओके, एंड डेफिनेटली द स्टॉक हैज गिवन मोर मोमेंटम देन दैट। एक आप देख सकते हो कि एक ओपनिंग प्राइस के नजदीकी स्टॉक आया एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि उसी एक लेवल से जो रिवर्सल स्टॉक ने दिया है, इट हैज गिवन अ वेरी हार्ड गुड मोमेंटम। ओके, एक आपको एक 27 to 28% का इन्वेस्टमेंट गेन मिला है एंड ये स्टॉक एक टारगेट हिट दिया एक 1 दिसंबर। ओके, एक 1/12/2023 को ये स्टॉक ने एक टारगेट हिट दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसी एक रेजिस्टेंस के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, फ्रॉम द प्रीवियस लास्ट 3 वीक्स द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू दैट जोन। एक शायद एक मोमेंटम गेन करके फिर से एक हायर लेवल के आसपास स्टॉक चला जाए या फिर एक रिजेक्शन जरूर ले पाए, बट एक टारगेट अचीवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि 27 से 28% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिलते ही एक स्टॉक फ्यूचर्स के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से एक अच्छा रिटर्न मिला होगा। एंड दिस वाज द व्यू की एक किस व्यू से हम एक अगर एक स्टॉक प्राइस पे अगर हम फोकस करते हैं, एक बेसिक टेक्निकल फॉर्म से हम एक स्टॉक सजेशन देते हैं, एक कैंडल पैटर्न जो होते हैं एंड द सेकंड थिंग इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द थर्ड पैरामीटर इज द आरएसआई एंड बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन हम ये एक स्टॉक सजेशन देते हैं एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग आउट कि एक हर वीडियो में आप देख रहे हो कि एक टारगेट हिट, एक टारगेट सक्सेस जरूर हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। एंड ये एक अच्छा एग्जांपल होता है मोमेंटम का कि एक किस बेसिस पे एक इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एक अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट आर टारगेट सक्सेस ओवरव्यू। एक टारगेट सक्सेस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। एंड एज वी ऑल नो द वेरी फेमस स्टॉक ऑफ आर इंडियन मार्केट विच इज अदानी एंटरप्राइजेस इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एंड क्या हो गया उसके टारगेट, क्या हो गए उनके रिटर्न्स, कितने हम कमा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर रहना। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 विच इज एसआरएफ लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है एसआरएफ लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न ही फॉर्म किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इसी हाइज लोज में हिट स्टॉक ट्रेड करा है। बट अगर यहाँ पे आप एक बॉटम लेवल जो स्टॉक ने बनाया है, एक प्रीवियस लो जो स्टॉक ने बनाया है, प्रीवियस वैल्यू एक लोएस्ट फॉर्म में बनाया स्टॉक ने, इसी के ऊपर ही लोअर वैल्यू बनाया है स्टॉक ने। ओके, एक आप जैसे देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एक टेक्निकल फॉर्म में अगर देखेंगे कि एक डेफिनेटली इंडिकेट्स एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का एक अगर डेफिनेशन आप देखोगे कि अप ट्रेंड एक इंडिकेशन इस हिसाब से होता है कि एक लोअर वैल्यू जो एक स्टॉक बनाता है इन द अप ट्रेंड, डेफिनेटली जो एक लोअर वैल्यू रहता है एक प्रीवियस लो से ऊपर ही होता है। दैट इज द रीजन वाई आप जाइए जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यही एक लोअर वैल्यू 2040 के आसपास बना है एंड एज वी कैन लुक आउट एक रिसेंट जो एक लो बना है 2080 के आसपास, डेफिनेटली एक हायर वैल्यू के आसपास ही एक लोअर वैल्यू बना रहा है। ओके, एक प्रीवियस लो से ही एक ऊपर के आसपास एक लोअर वैल्यू स्टॉक बना रहा है, डेफिनेटली इट इंडिकेट्स कि एक बायर जरूर एक मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश में स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में। नाउ लेट्स वॉच आउट व्हाट इज द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक अगले 2 से 3 महीने के लिए क्या मोमेंटम मिल सकता है इस स्टॉक में, वी आर गोइंग टू वॉच इट नाउ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिसेंट जो एक स्पाइक स्टॉक ने दिया था एक 12 दिसंबर 2022 को। ओके, एक पिछले साल के ही सितंबर महीने में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, एक आप देख सकते हो 2865 के आसपास। ओके, एक इसी एक वैल्यू को आप एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड बात करेंगे अभी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 16 से 17% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स can definitely benefit with the returns of 16 to 17% at the buying price of 2454 for the target of 2865। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक रिसेंट यहाँ पे जो एक रिट्रेसमेंट स्टॉक ने दिया था, ओके, 2326 के आसपास, एक इसी वैल्यू को जरूर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो। ओके, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कंसिडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक
कि जैसे आप देख रहे हो कि एक इसी लेवल के आसपास एक स्टॉक आप जैसे देख रहे हो कि इसी के नीचे ही स्टॉक आ रहा है, बट एक अच्छा मोमेंटम रिगेन करके फिर से इसी के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है. ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन कंसिडर अ गुड स्टॉप लॉस और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू द स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 2865. ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 5 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक अच्छे फॉर्म में एक रिकवरी दी है इस स्टॉक ने इन दिस मंथ, इन दिस प्रीवियस रिसेंट वीक. एक आप देख सकते हैं 480 का क्लोज वैल्यू स्टॉक ने बनाया, बट एक अच्छी रिकवरी के साथ एक 530 504 के आसपास, एक 504 के आसपास एक क्लोजिंग वैल्यू दी स्टॉक ने. एक अच्छा रिवर्सल एक लोअर वैल्यू से स्टॉक ने दिया है. एक बुलिश मोमेंटम जरूर रिगेन करने की कोशिश में स्टॉक, एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में. एंड एज वी हैव सीन हियर प्रीवियसली कि एक स्टॉक ने जो है कंटिन्यूस डाउनफॉल दिया है एक 5 दिसंबर 2022 के आसपास, एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया है एक 598 के आसपास, एक इसी वैल्यू से ही एक रिजेक्शन लेते हुए एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया. एंड एक आप जो टोटल डाउनफॉल यहाँ पे आप देख रहे हो इसी के एक 60 to 70% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है. डेफिनेटली एक 30% जो है पेंडिंग रिकवरी है, स्टॉक जरूर एक्वायर कर सकता है. दैट जो सेज की एक 600 का टारगेट जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में. ओके, एक यही एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में. एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 19 से 20% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 19 to 20% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 504 फॉर द टारगेट ऑफ 600. ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो स्पाइक्स इस स्टॉक ने बनाया है प्रीवियसली. ओके, एंड डेफिनेटली दैट इंडिकेट्स एज अ रेजिस्टेंस, बट अभी ये जो स्टॉक एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया था दैट डेफिनेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सपोर्ट जोन. ओके, एक सपोर्ट जोन आप कंसिडर कर सकते हो 470 के वैल्यू को. ओके, एक इसी वैल्यू के आसपास ही प्रीवियसली स्टॉक आया था. एंड एक रिकवरी के फेज में स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से 3 बार यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन जरूर लिया है और उसके बाद एक मोमेंटम लेके एक ब्रेकआउट जरूर दिया है स्टॉक ने. ओके, एंड इवन आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी लेवल के ऊपर ही स्टॉक सस्टेनेंस दे रहा है. तो डेफिनेटली even though the stock comes into a downward trend, definitely you can consider a good support zone at 470 if you want to trade into this stock in the form of stock futures trading for the target of 600. Okay, so ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 4 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक ने एक इन द फॉर्म स्पिनिंग, एक स्पिनिंग टॉप में एक आप देख सकते हो एक स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम, एक जो कैंडल स्ट्रक्चर है. ओके, एक इसी एक कैंडल स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है ये स्टॉक. एक आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में एक यही एक फॉर्म में कैंडल बनाया है स्टॉक ने. एंड डेफिनेटली दैट इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग एक न्यूट्रल फेज में ही ट्रेड करने की कोशिश में है. ओके, एंड डेफिनेटली दैट टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट या फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम में जरूर जा सकता है. हाउ वी कैन से इट इज गोइंग इनटू एन पॉजिटिव ट्रेंड. ओके, एक प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री देखेंगे स्टॉक की, एक डाउन ट्रेंड में ही ये स्टॉक ट्रेड करा है. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं एक जो प्रीवियस टोटल एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है टिल द लोएस्ट वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी के एक 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है. एंड दैट टू इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक जरूर एक 60 to 70% रिकवरी जरूर दे सकता है. एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में. एंड दैट इज द व्यू. यही एक एनालिसिस पे एक बाय जरूर कमेंट करें. बट व्हाट इज द टारगेट फॉर दिस स्टॉक? ओके, अभी हम देखने वाले हैं एक नजदीकी एक रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक. आप देख सकते हैं कि 325 के लेवल को. ओके, एक इसी लेवल को आप एक अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो एक मल्टीपल टाइम्स यही एक लेवल से रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने. जरूर यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी स्टॉक ने, बट एक हायर स्पाइक बनाते ही फिर से इसी लेवल के ही नीचे ट्रेड किया है. एंड दैट इंडिकेट्स कि 325 हैज एक्टेड इनटू दिस स्टॉक एज अ गुड रेजिस्टेंस, एक अच्छे रेजिस्टेंस या फिर एक अच्छे टारगेट के तौर पे ये स्टॉक ने जरूर एक लेवल बनाया है 325 के आसपास. एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 19 से 20% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. Investors can definitely benefit with the returns of 19 to 20% at the buying price of 267 for the target of 320 to 325. ओके, सो ये हुई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो एक जो लोएस्ट फॉर्म इस कंसोलिडेशन का आप देख सकते हो 236 के आसपास. ओके, 236 टू 237. ओके, तो यही एक लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग
स्टॉप लॉस। ओके, द रीजन इज लाइक जैसे आप देख सकते हो कि इसी एक वैल्यू के आसपास प्रीवियसली एक स्टॉक ने डाउनफॉल दिया था, बस इसी एक लोअर वैल्यू से एक 2 हफ्तों में ही फिर से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लेके एक अच्छे एक जो एक टारगेट हमने एक सजेस्ट किया है इसी के आसपास ट्रेड किया। एक मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो कि 1 से 2 बार यहाँ पे एक इस लेवल के नीचे आते ही फिर से रिकवरी दी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया, बट एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। जैसे कि आप एक वीकली फ्रेम में देख सकते हो कि 2 से 3% का ही मोमेंटम इन द वीकली फॉर्म एक स्टॉक दे रहा था, बट जब एक रिकवरी स्टॉक ने दी है इट हैज गिवन इन द फॉर्म ऑफ 16 to 17%। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छी रिकवरी के साथ ही ये स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन recommend a stop loss or you can say a good support zone at 236 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 325। ओके, सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक अच्छे रिकवरी के साथ ही ये स्टॉक ट्रेड करा है फ्रॉम द मिड ऑफ। आप देख सकते हो कि 26 अक्टूबर के वक्त जो एक स्टॉक ने एक पूरे मार्केट ने एक जो अपवर्ड रैली में ही ट्रेड किया है, इसी वक्त एक स्टॉक ने एक जो अपवर्ड मोमेंटम ट्रेड किया है। एक आप इसी वीक में आप देख सकते हो कि लोअर वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था 321 के आसपास, बट डेफिनेटली इट हैज गिवन अ क्लोजिंग प्राइस अबव इट्स ओपनिंग। ओके, एक जो वीकली ओपनिंग प्राइस जो स्टॉक ने बनाया था इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, 421 का एक लोअर वैल्यू बना के। एंड डेफिनेटली एक अच्छे कमबैक के साथ एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक जरूर इंडिकेट कर रहा है स्टॉक, एक अच्छा टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड एक बात करेंगे अभी यहाँ पे टोटल डाउनफॉल के एक 30 to 40% जरूर रिकवरी दी है इस स्टॉक में। ओके, एंड डेफिनेटली द अपकमिंग 60% विल बी डेफिनेटली अचीव, बट एक 2 से 3 महीने के लिए अगर हम एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर गोइंग फॉर दोस टू हायर टारगेट्स एक नजदीकी टारगेट एक 450 का हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही एक टारगेट इसी लेवल के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। ओके, एंड दिस विल बी द नियरेस्ट टारगेट फॉर दिस स्टॉक। बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट को खोल करते ही इन्वेस्टर्स को एक 25 से 26% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 25 to 26% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 360 फॉर द टारगेट ऑफ 450। ओके, सो ये होगी बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो स्टॉक ने एक कंटिन्यूस अपट्रेंड जो चालू किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट जरूर यहाँ पे एक स्टॉक ने दिया था 300 के लेवल के आसपास। ओके, एंड यही एक जरूर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस या फिर एक सपोर्ट जोन कंसीडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक जो यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे जो कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक ने दिया था, एक आप देख सकते हो कि इसी एक लेवल के आसपास आती है कि जरूर ये स्टॉक एक इस लेवल के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक से 2 हफ्ते में ही आप देख सकते हो कि रिकवरी यहाँ पे दी है। यहीं पर भी एक सेम पैटर्न स्टॉक ने फॉलो किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि डाउनफॉल जरूर दिया था स्टॉक ने, बट एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक इसी लेवल के आसपास एक मोमेंटम रीगेन करते ही एक इसी को एक ब्रेकआउट लेके इसी सपोर्ट एक इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट लेके एक सपोर्ट के तौर पर स्टॉक ने एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया स्टॉक लेवल ने, एंड डेफिनेटली इसी के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक स्टॉक future traders can definitely recommend a stop loss or you can say a support zone at the level of 300 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 450। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2 जो है सबका फेवरेट स्टॉक एक अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, एक अच्छे मोमेंटम के साथ एक कोविड के वक्त एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वन साइड रैली देने के बाद एक स्टॉक ने एक जरूर डाउनफॉल दिया है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ स्टॉक ने एक अच्छा डिस्काउंट प्राइस दिया था। ओके, 4190 का एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं एक लोएस्ट वैल्यू बना 1000 के आसपास। करीबन करीब आप देख सकते हो कि एक 75% का एक डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे स्टॉक ने दिया, एंड इसी के साथ इसी साल में ही स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है, नियर अबाउट एक 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। ओके, एंड जैसे कि आप देख सकते हो दिस स्टॉक हैज डेफिनेटली वर्कड आउट इन द फॉर्मेट ऑफ रिलायंस। एक रिलायंस का जो ग्राफ वर्कआउट करता है डेफिनेटली इट हैज वर्कड इन दिस फॉर्म। एक स्पाइक जरूर दे रहा है स्टॉक। प्रीवियसली आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस रैली जरूर स्टॉक ने दी है, पर यहीं पर भी आप देख सकते हो कि एक लोअर वॉल्यूम के साथ ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक मोमेंटम गेन कर रहा है, और उसके बाद एक अच्छा स्पाइक स्टॉक दे रहा है। एंड डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर हम एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में। एक अपकमिंग जो एक सेशन चल रहे हैं रिलेटेड टू दी एक इलेक्शंस हो या फिर एक कंटिन्यूस मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली एक पूरा मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। दिस स्टॉक माइट गिव अ गुड कंट्रीब्यूशन अगले 2 से 3 महीने के लिए। एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में। एंड बात करेंगे अभी टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 3885। ओके, 3885 के आसपास 3885
यही एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। यहीं पर भी आप देख सकते हो कि इसी वैल्यू के आसपास जरूर स्टॉक ने एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश की, एक हायर लेवल के आसपास जरूर जाने की कोशिश की, बट इट डिडंट सस्टेन। एक यही एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है इस स्टॉक का। एक स्टॉक डेफिनेटली विल ट्राई टू कम टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 3885। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 38 to 39% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 38 to 39% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2808 फॉर द टारगेट ऑफ 3885। ओके, सीईओ की बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो एक जो यहाँ पे एक जो स्टॉक ने कंसिडरेशन बनाया था, ओके, इसी की एक लोएस्ट वैल्यू को जरूर आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो। ओके, एक 2400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हो। द रीजन इज लाइक कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने बनाया था, एक शार्प डाउनफॉल रैली देने के बाद एक स्टॉक ने जरूर एक बाउंस बैक दिया था, बट एक बाउंस बैक देने के बाद इसी लेवल को सस्टेन किया था इस स्टॉक ने। ओके, इट डिडंट गिव अ नेगेटिव ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ ही स्टॉक एक हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली recommend a stop loss, or you can say a good support zone at 2400 if they want to trade into this stock into the form of stock futures trading for the target of 3885। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेज वीडियो ऑफ मॉडल 2। ओके, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक टारगेट अचीवमेंट जरूर हो रहा है स्टॉक में, एक 3 महीने के अंदर ही एक स्टॉक 20 से 30% का एक इन्वेस्टमेंट ये दे रहा है, एंड डेफिनेटली नॉट ओनली दो स्टॉक्स, एक इंडाइसेस भी एक हायर ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या एक पॉसिबिलिटी है अगले 2 से 3 महीने के लिए निफ्टी माइट ट्रेड टू इट्स हाईएस्ट वैल्यू, या फिर एक नया वैल्यू बनाए निफ्टी एक 22,500 के आसपास ट्रेड करेगा, या फिर एक नजदीकी आप जो एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया, इंडाइसेस ने बनाया है, इसी लेवल से ही एक रिजेक्शन देके एक करेक्शन में इंडाइस चले जाएंगे। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।